आप म्यूट ऑन करी बहन जी। आत्मा कहती है पुरानी दुनिया को छोड़ना है, यह विकारी संबंध है, इसको बंधन कहा जाता है। तुम विकारी बंधन से निकल निर्विकारी संबंध में जाते हो और फिर दूसरे जन्म में तुम विकारी बंधन में नहीं आते हो। वहां है ही निर्विकारी संबंध, इस समय आसुरी बंधन है। आत्मा कहती है हमारी शिव बाबा से प्रीत है। आज कितनी बार बाबा ने कहा कि हमारी प्रीत किससे है? सिर्फ एक शिव बाबा से। तो आत्मा कहती है हमारी शिव बाबा से प्रीत है। तुम ब्राह्मणों की प्रीत है क्योंकि यथार्थ रीति जानते हो। बाबा को हम यथार्थ रीति जानते हैं, नाम रूप रंग, है ना, कब आते हैं, क्या करते हैं, ये सब बायोग्राफी हमें पता है। बाप को सृष्टि चक्र को जान तुम फिर औरों को समझाते हो। जितना जो औरों को समझाएंगे तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। जो जास्ती समझते वही होशियार है, ऊंच पद भी पाते हैं। सर्विस कम करते तो पद भी कम हो जाएगा। पतित तो सारी दुनिया है, हर एक तो पतित से पावन होने का रास्ता बताना है और कोई उपाय नहीं है। बाबा कहते हैं याद से ही विकर्म विनाश होंगे। जो देवी संप्रदाय के होंगे उनके सामने यह अक्षर गूंजेंगे, बरोबर हम देवी देवता बनते हैं। हमारा भोजन शुद्ध होना चाहिए। देवी गुण की धारणा भी यहाँ करनी है, सर्वगुण संपन्न भी यही बनना है। क्योंकि आत्मा ही क्या ले जाएगी? ये संस्कार यहाँ से ले जाएगी। और जब हम सतयुग में नया जन्म लेंगे तभी हमारे यही संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। और तो कुछ यहाँ से ले नहीं जाएंगे ना संपत्ति, ना हमारे बैंक बैलेंस, ना हमारी अच्छी अच्छी ज्वेलरी, कुछ नहीं ले जाएंगे। बाबा कहते सिर्फ हम गुण जो हमने धारण किया उसको ही ले जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अभी तुम बन रहे हो। क्या बन रहे हैं? देवी संप्रदाय में जाने वाले सर्वगुण संपन्न हम बन रहे हैं। यह लक्ष्मी नारायण देवताएं हैं, इनको भोग लगता है। तो क्या सिगरेट आदि का भोग लगाते हैं? नहीं लगाते हैं ना। बाबा कहते सिगरेट पीने वाला ऊंच पद नहीं पा सकता। यह कोई देवी चीज नहीं है। सिगरेट पिएंगे व लहसुन प्याज आदि खाएंगे तो और ही गिर पड़ेंगे। कहते हैं यह छोड़ने से तबीयत खराब हो जाती है। तो आदत होती है तो क्या हो जाता है? लगता है तबीयत खराब हो जाती है। बाप कहते हैं शिव बाबा को याद करो, यह सब आदतें छोड़ दो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। सिगरेट की आदत तो बहुतों में रहती है, समझानी दी जाती है। देवताओं को कभी भी यह भोग नहीं लगाया जाता। कोई भी मंदिर में आप जाओगे ना, राधे कृष्ण के, जगन्नाथ के, कोई भी मंदिर में, तो ये सब भोग में नहीं जाता। बाबा कहते सिगरेट, बाबा कहते हैं कि किसी को भी ये भोग नहीं लगाया जाता, तो तुमको इन जैसा यहाँ ही बनना है, यहाँ ही बनकर हमें जाना है।
क्योंकि ये शिक्षा यही मिल रही है, ये पढ़ाई यही भरनी है, और यहाँ ही हमारे आत्मा में हमें वो सब भरना है। तो बाबा कहते तुम छीछी चीजें खाते रहोगे तो वह बास आती रहेगी। सिगरेट व शराब पीने वालों से दूर से ही बास आती है, होता है ना कि हमें दूर से ही पता पड़ता है। बाबा कहते तुम बच्चों को देवी गुण धारण करने हैं, वैष्णव बनना है। जैसे विष्णु की संतान है, तुम विष्णु अर्थात देवी संतान बनते हो। यहाँ तो तुम ईश्वरीय संतान हो। यह तुम्हारा सर्वोत्तम जन्म है। यह तुम्हारा सर्वोत्तम जन्म है। देवताओं से भी तुम उत्तम हो, क्योंकि देवताएं बाप को नहीं जानते, देवताएं निराकार परमात्मा को नहीं जानते, सिर्फ हम बच्चे ही जानते हैं। और इसीलिए हमारा ये दिव्य अलौकिक जन्म पद्मा पदम गुना सर्वोत्तम है, जो बाबा ने भी आज हमें कहा। बाबा कहते तुम औरों को भी उत्तम बनाने वाले हो। यह है बेहद के बाप की मशीनरी। हम क्योंकि सबको आप समान बाप समान बना रहे हैं ना, इसलिए बाबा कहते क्रिश्चियन लोगों की मिशनरी होती है ना, आपके क्रिश्चियन धर्म में बहुत को कन्वर्ट करते हो। फिर बाबा कहते तुम शूद्र से ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट होते हो और फिर देवता धर्म में कन्वर्ट हो जाते हो ना। हम जब ज्ञान में आए, बाबा को पहचाना, उसके पहले हम भी तो शूद्र थे। हमारी आदतें, हमारा खान पीन, हमारी रहनी सहनी कितनी अलग थी। लेकिन बाबा के बने जब भी मुरली को धारण किया, जैसे कल सुनाया था, हमारी आत्मा काले से गोरी बनती जाती। बाबा कहे तुम जानते हो हम शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे। तुम जीते जी मरे हो, तुम जीते जी मरे हो, फिर जाकर देवता बनोगे, गर्भ से जन्म मिलेगा। यहाँ तुमको बाप ने धर्म का बच्चा बनाया तो धर्मात्मा बनाने, बाप ने तुमको अपना बनाया है। बच्चों को बाप सिखलाते हैं ब्राह्मण से फिर देवता बनना है। यह मनुष्य कितने ऊंचे हैं, इनमें सब देवी गुण है। जब तुम आत्मा पवित्र बन जाएगी तो फिर शरीर भी पवित्र चाहिए। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र। पुराने शरीर को खत्म होना है, तुमको शरीर नया सतो प्रधान चाहिए। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप कहते हैं तुम शूद्र वर्ण में थे, अब फिर ब्राह्मण वर्ण में हो और फिर देवी वर्ण में आएंगे। 84 जन्म लेंगे ना, ब्राह्मण वर्ण को गुम कर दिया। अब बाप शूद्र से ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाते हैं। अब तो तुम ब्राह्मण हो। क्या बन रहे हैं अभी? हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण से फिर देवता बनेंगे। तो ब्राह्मण की निशानी क्या बताते हैं? बाबा कहते छोटी बताते हो, बाजोली होती है ना, तो बाबा कहते अभी ब्राह्मण और फिर देवता, फिर क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण बनेंगे। इसको चक्र कहा जाता है। बाजोली भी मतलब बाजोली भी सर्कल है ना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसे खेल है। बाबा कहते हैं इसको भी चक्र कहा जाता। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, यह नॉलेज अभी है, फिर तो प्रारब्ध मिल जाएगी, वहां सदा सुखी रहेंगे। 21 जन्म नंबरवार इस समय के पुरुषार्थ अनुसार। अभी जो जैसा हम पुरुषार्थ करेंगे वैसे हमें वहां जन्म भी मिलेगा और हमारी स्थिति भी वैसे ही बनती जाएगी, इतने ही सुखी रहेंगे। बाबा कहते हैं कोई राजा घराने में और कोई प्रजा में जाएंगे। रेस है ना, दौड़ी है, म्यूजिकल चेयर के जैसा है ना। एक हमारी यज्ञ में एक फिल्म बनी है, स्वर्ग में एक सीट खाली है, तो YouTube पे भी है। अगर आप लोगों को मौका मिला तो कभी वो फिल्म देखना, मतलब उसमें बहुत ज्ञान भरा हुआ है। जो बाबा कहते हैं ना नंबरवार,
कैसे नंबरवार वहां पर पद है। इसीलिए बाबा कहते कोई राजाई में जाएंगे और कोई प्रजा में। राजाई घराने में सुख बहुत है और फिर कलाएं कम होती है। तुमको 84 जन्मों का ज्ञान मिला है, स्मृति आई है। बाप आकर समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए। कोई ने 84 जन्म, 80, 50 या 60 जन्म भी लिए हैं, बट जो ब्राह्मण बने हैं उन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हुए हैं। तो बाबा कहते सबसे जास्ती तुम भारतवासी सुख देखते हो, क्योंकि कहाँ पर परिस्थान बनना है, भारत में ही बनना है। और कितने जन्म के लिए? 21 जन्म के लिए। कितने साल के लिए? 2000 से 2500 साल के लिए। तो सबसे ज्यादा खुशी सुख में कौन रहते हैं? भारतवासी। इस ड्रामा में तुम्हारा नाम वाला है, देवताओं से भी तुम ऊंच हो। तुम जानते हो हम सो पूज्य बनते हैं। सतयुग में हम किसको भी पूछते नहीं, न हमको कोई पूछते हैं। बाबा कहते वहां हम ही पूज्य है और फिर कलाएं कम होते होते हम पूज्य से पुजारी बन जाते हैं, माथा टेकते हैं। द्वापर में हम पुजारी बनना शुरू करते हैं, क्योंकि कलाएं बहुत कम होते जाती है ना द्वापर तक, इसीलिए हम क्या बन जाते? खुद के ही पुजारी बन जाते। अंत में फिर सभी व्यभिचारी बन जाते। यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। उनकी कोई पैठ पूजा करते हैं तो उसको कहा जाता है भूत पूजा। बाबा कहते हैं उसको कहा जाता है भूत पूजा। हर एक में 5 भूत है। बाबा कहते हर एक में 5 भूत है, लेकिन हमें ये भी नॉलेज मिली है कि 5 जो भूत मुख्य है उसके बाल बच्चे भी बहुत है, और उस बाल बच्चों को निकालने में बहुत मेहनत है। तो हमें इसके ऊपर भी ध्यान देना है। देह अभिमान का भूत और फिर काम क्रोध का भूत। तो 3 मुख्य भूत बाबा ने अभी बताए, तो इनको हमें चेक करना है। देह अभिमान, काम क्रोध का भूत। बुद्ध संप्रदाय कहो अथवा आसुरी संप्रदाय कहो, बात एक ही है। बाप आकर फिर देवी संप्रदाय बनाते हैं। बाप आते हैं भूतों से छुड़ाने और अपने साथ योग लगाए देवता बनाते हैं। गुरु नानक ने भी महिमा गाई हुई है। परमपिता परमात्मा ने मनुष्य को देवता बनाया, वही पतितों को पावन बनाने वाला है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर क्या कहना है? सदा रहो हंसते हंसते हंसते, बन जाओगे फरिश्ते, चलो परम धाम के रास्ते। रास्ते। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह मेरा प्रभु। दुआएं लो दुआएं दो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा शुक्रिया। बाबा अपने लिए समय निकालकर परम धाम से आते हैं हमें ज्ञान अमृत से स्नान कराने। आज की मुरली से धारणा की मुख्य पॉइंट सुनेंगे। बाबा कहते पहले पॉइंट है, ब्राह्मण से देवता बनने के लिए जो भी छीछी आदतें हैं उन सब को छोड़ना है। क्या कहा? ब्राह्मण से देवता बनने के लिए जो भी छीछी आदतें हैं उन सब को
छोड़ना है। शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट कर देवता बनाने के लिए, शूद्र को ब्राह्मण में कन्वर्ट कर देवता बनाने के लिए ईश्वरीय मिशन के कार्य में सहयोगी बनना है। जब भी हम कोर्स कराते हैं, प्रदर्शनी आदि कराते हैं, तो हम इस कार्य में सहयोगी बनते हैं। शराब, सिगरेट या जो भी गंदी आदतें हैं वह निकाल देनी है। शराब, सिगरेट या जो भी गंदी आदतें हैं उसे निकाल देनी है। दूसरी पॉइंट है, इस विनाश काल के समय में एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। पुराना मकान टूटने वाला है, इसलिए इससे दिल निकाल नई दुनिया में दिल लगानी है। पुराना मकान टूटने वाला है, इसलिए इससे दिल निकाल नए से लगानी है। वरदान, आज की मुरली का वरदान है, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को प्रगति का साधन बनाने वाले, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को प्रगति का साधन बनाने वाले सदा समर्थवान भव, सदा समर्थवान भव। बाबा कहते कैसे बनेंगे? प्रवृत्ति में पहले वृत्ति से पवित्र व अपवित्र बनते हो। यदि वृत्ति को सदा एक बाप के साथ लगा दो, एक बाप दूसरा न कोई, तो ऐसी ऊंची वृत्ति रहे तो प्रवृत्ति भी प्रगति का साधन बन जाती है। वृत्ति ऊंची और श्रेष्ठ है तो चंचल हो नहीं सकती। बाबा कहते ऐसी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रगति करते हुए गति सद्गति को सहज ही पालेंगे। फिर सब कंप्लीट हो जाएगी। क्या? सब कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लेन का लिस्ट है क्या हमारे पास तैयार? मैं तो समझती हूँ कि बाबा मिला तो कंप्लेन की गुंजाइश ही नहीं रहती। जो आया बाबा को देते जाओ देते जाओ देते जाओ। तो हमारे अंदर स्टोरी नहीं करना है, तो हमारे अंदर कंप्लेन की कोई भी फाइल बनेगी ही नहीं कि जिसके ऊपर फिर हमें मेहनत करनी पड़े। स्लोगन है, अगर पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलाती है तो निश्चय का फाउंडेशन कच्चा है। अगर पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलाती है तो निश्चय का फाउंडेशन कच्चा है। तो ये थे आज के बाबा के मधुर महावाक्य। खास हम उसमें से क्या धारण करेंगे? प्रीत बुद्धि बनना है ना, विजयी बनना है, एक बाप को ही याद करना है, देहधारियों से हमारा ममत्व निकाल देना है, आसुरी संप्रदाय को छोड़ना है। बाबा ने कहा आज खास धारणा में कि हमारा भोजन बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। शराब, सिगरेट आदि जो छीछी चीजें हैं उसको छोड़ देना है। जब भी हम ये करेंगे तो हम संपूर्ण बनेंगे, और संपूर्ण बनेंगे तो हमारा पद स्वर्ग में बहुत ही ऊंचा और श्रेष्ठ बन ही जाएगा। तो ये थे बाबा के महावाक्य। आज हम थोड़ा इसके बारे में भी सुनेंगे, मम्मा की विशेषता के बारे में, है ना। अभी खास सबको पता है जून मास मम्मा का मास है,
तो आज हम थोड़ी पॉइंट्स मम्मा की विशेषताओं के बारे में सुनते हैं। मम्मा को हम सब जानते हैं, हमने मम्मा के बारे में बहुत कुछ सुना भी होगा ना, कि कैसे मम्मा जब यज्ञ में आई तो कितनी मॉडर्न और फैशनेबल थी। मार्केट में जो भी नई चीज, नया ड्रेस आए, सबसे पहले मम्मा लेकर आती थी और मम्मा उसकी ऊपर अपनी खुद की डिजाइन बनाकर ड्रेसों को बनाती थी, है ना। साथ साथ हम जानते हैं कि मम्मा का फेवरेट सॉन्ग कौन सा था? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। मम्मा बहुत अच्छा डांस करती थी, अच्छा सितार बजाती थी। सो बहुत सारी क्वालिटीज मम्मा में थी। और मम्मा का नाम था राधे, और राधे फिर बन गई मम्मा, और मम्मा से फिर बन गई यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती। तो कुछ हम मम्मा की बातें आज सुनते हैं। मम्मा का समर्पण। मम्मा का समर्पण एक मिसाल था। जो बाबा ने कहा उसके प्रति कभी संकल्प में भी तर्क नहीं था। मम्मा कभी ऐसा नहीं कहती थी, मेरे विचार में जो बाबा ने कहा वही अटल सत्य है ना। कभी वो ऐसे नहीं कहती थी कि मेरे विचार में ये होगा नहीं होगा, पर जो बाबा ने कहा अटल सत्य है, उसमें कोई दूसरा विचार नहीं। मम्मा कहती थी जैसा बाबा चलाए ना। उनका एक स्लोगन भी था, हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हर घड़ी अंतिम घड़ी। तो मम्मा के समर्पण का एक अलौकिक महावाक्य भी था, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। साथ साथ हम मम्मा के बारे में तो बहुत बातें हैं, लेकिन खास करके एक एग्जाम्पल मैं यहाँ आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि मम्मा कितनी निश्चय बुद्धि थी। मम्मा को बाबा के ऊपर अटल अटल निश्चय था। अटल, अटूट कहो, जो भी कहो, है ना। एक बार क्या हुआ कि बाबा ने मम्मा को बुलाया और वो एक बाहर जो अपना गार्डन था, वो गार्डन में एक झाड़ के नीचे सब बच्चे बैठे थे। ये पुरानी बात है बहुत। और उधर एक कबूतर ने अंडे दिए थे। तो एक झाड़ के ऊपर कबूतर का घोंसला था और घोंसले में कबूतर ने अंडे दिए थे। तो जब भी ब्रह्मा बाबा थे तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया कि वहां पर बच्चों को बुलाया। तो बहुत सारे बच्चों को उधर बुलाया और बच्चों को कहा कि आप मुंह खोलो, तो ये मैं आपको अंडा खिलाना चाहता हूँ। तो हम भी सोचे कि अगर हमने ब्रह्मा बाबा को कहा होता तो हमारे अंदर क्या संकल्प चले होते। तो वैसे ही बच्चों में संकल्प चला कि ये हम कैसे खा सकते हैं, हम तो ये नहीं खा सकते हैं, हमारी ये धारणाएं सब खराब हो जाएगी। तो बहुत सारे बच्चों का उसमें मनन चिंतन चलता रहा। कुछ देर बाद ब्रह्मा बाबा ने कहा कि मम्मा को बुलाओ, और मम्मा को बुलाया गया। और मम्मा जब आई तो बाबा ने मम्मा को कहा कि मम्मा अपना मुंह खोलो। तो मम्मा ने एक सेकंड भी सोचे बिना अपना मुंह खोल दिया और बाबा ने उसमें अंडे रखने तक, मुंह तक अंडे बाबा लेकर गए, तो भी मम्मा ने अपना मुंह बंद नहीं किया। तो ये एक छोटी सी परीक्षा ब्रह्मा बाबा ने ली। और फिर बच्चों ने मम्मा को जब पूछा कि मम्मा आपने कैसे ऐसे ये मुंह खोल दिया, हमें तो ये अंडे थोड़ी खाने हैं, जैसे आज बाबा ने कहा ना कि नहीं, सब गंदी आदतें छोड़ देनी है। तो मम्मा ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि कौन कह रहा है, जिसने कहा नहीं खाना है वही मुझे कह रहा है अब खाना है। तो हुक्म ही हुक्म चला रहा है।
करण करावनहार बाबा है, उसका जिम्मेवार भी बाबा है। तो ऐसे मम्मा कैसे यज्ञ जगदम्बा सरस्वती बन गई, तो ये मम्मा की विशेषता थी। अब हम 5 मिनट फिर से एक बार योग कर कर ये सत्र को समाप्त करेंगे। फिर से सब एक बार अलर्ट होकर बैठ जाएंगे। आज के मुरली के महावाक्य को हम दोहराएंगे और एक डीप रियलाइजेशन में अपने को मुरली के आधार पर हम आज चेक करेंगे। अपना सारा ध्यान मस्तक के मध्य में, हर कर्मेंद्रियों से मन और बुद्धि को डिटैच करते हुए पूरा ध्यान मस्तक के मध्य में विराजमान चैतन्य शक्ति में आत्मा, आज की मुरली के आधार पर मैं आत्मा अपने आप को डिटैच होकर देख रही हूँ। आज बाबा ने कहा कि बच्चे आसुरी गुणों को छोड़, आसुरी वृत्तियों को छोड़ना है। खास कर आज बाबा ने 3 मुख्य बातें बताई। देह अभिमान, काम और क्रोध। हम स्वयं को डिटैच ऑब्जर्वर बनकर देखते हैं कितना हम देह अभिमान से परे हैं। क्या बार बार मैं आत्मा देह अभिमान में आ जाती हूँ? कौन सी परिस्थितियों में देह अभिमान आता है? कौन सी व्यक्ति के साथ आता है? साथ साथ ये भी चेक करेंगे कि कभी हमें गुस्सा आता है। कौन सी व्यक्ति, कौन सी परिस्थिति, कौन सा कार्य हमें गुस्से में ले आता है? साथ साथ हम हमारी शुद्ध भोजन की धारणा को भी चेक करेंगे। हमारा खान पान, रहनी सहनी आदतें अभी तक आसुरी वृत्तियों से भरी पड़ी है। इन सब बातों को जांच कर सूक्ष्म रीति से हमारे कोने कोने से इन बातों को
निकालकर मन और बुद्धि की सीट पर रखेंगे। और ये निकाला हुआ सब कीचड़ा अब हम बाबा को अर्पण कर देंगे। बाबा को अर्पण करने से जो विकार मेरे अंदर है वो सब अब बाबा को अर्पण करने से मिट गए हैं। कोई भी विकार अब मेरे अंदर नहीं है। और इसी क्लीन जगह पर मैं बाप दादा का आह्वान करते हुए उन्हें अपने दिल में समा लेती हूँ। अनुभव करिए बाप दादा आपके दिल में बैठे हुए हैं। कितना नशा, कितना उमंग, कितना मेरापन, इन सब बातों को महसूस करिए। और दृढ़ता का ताला लगा दीजिए ताकि जो कचरा हमने निकाला वो वापस न आए। बार बार आज सारे दिन में यही अभ्यास हम करते रहेंगे। और घड़ी घड़ी हम चेक भी करेंगे कि बाप से हमारी कितनी प्रीत है। बाप के साथ कौन से संबंध अभी तक हमने नहीं जोड़े हैं। इन सब बातों को बार बार चेक करते हुए मस्तक सिंहासन पर कुछ क्षण के लिए यही अनुभूति में रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति, शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। होला त बिहान हुन्छ। हजुर। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति जी, ओम शांति। सब ठीक है आप? जी हमारी मुरली बराबर सुनाई दे रही है ना? सब क्लियर होते हैं ना पॉइंट्स? हाँ जी। हाँ हाँ जी हो रहा है। कोई भी क्वेश्चन होगा आप बेशक पूछ सकते हैं, है ना? कि हम सबको क्या करना है? देवता बनना ही है, पुरुषार्थ करना है ना? स्वर्ग में एक ही सीट खाली है। मौका मिले तो मैं देखती हूँ, हम आपको लिंक भेजेंगे, हो सके तो वो देखिए फिल्म, मजा आती है क्योंकि उसमें भी हमारी काफी सारी मनन चिंतन होती है और हमें पता भी पड़ता है हमें क्या करना है। ठीक है, तो कल फिर से मिलेंगे यही समय पर। ओम शांति जी, ओम शांति। शांति। ओम शांति। शांति।